अपने पिता शाहजी की आदिल शाह की कैद से रिहाई कराने के बाद तकरीबन 5 सालों तक शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के किलों पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन 1656 में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का विस्तार करने की ठानी। लेकिन कहाँ पर पहला धावा बोला जाए? शिवाजी महाराज इसके लिए काफ़ी विचारमग्न थे, क्योंकि अब शिवाजी महाराज के पास सेना थी और यह स्वराज्य के लिए सबसे पहला सैनिक आक्रमण होने वाला था। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद पूना की जागीरी शिवाजी महाराज संभाल रहे थे। पूना की जागीरी की सीमाएं वाई और जावड़ी इन दो प्रांतों को लगकर थी। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य की शुरुआत की तब सबसे पहले आसपास के प्रांतों के मराठा सरदार और देशमुखों को एकत्रित करने का प्रयास किया था, जिसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी हुए। लेकिन जावड़ी के चंद्रराव मोरे ने इन देशमुखों और मराठा सरदारों को शिवाजी के खिलाफ भड़काना शुरू किया। इसलिए चंद्रराव मोरे और शिवाजी महाराज के बीच खटास बढ़ गई। आज के वीडियो में हम जावड़ी के चंद्रराव मोरे और शिवाजी महाराज के बीच के संघर्ष को 3 चरणों में देखेंगे। पहला, जावड़ी पर आक्रमण के कारण। दूसरा, जावड़ी पर प्रत्यक्ष आक्रमण। और तीसरा, जावड़ी पर हुए आक्रमण से फायदा। स्वराज्य की स्थापना में जावड़ी का अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अध्याय में शिवाजी महाराज के ऊपर खून का इल्जाम भी लगा। चलिए देखते हैं पहले चरण को। वो क्या कारण थे जिनकी वजह से शिवाजी महाराज ने जावड़ी प्रांत पर आक्रमण किया? पहला कारण, सबसे पहला कारण और सबसे बड़ी वजह तो चंद्रराव मोरे से दुश्मनी थी। स्वराज्य स्थापन करने के लिए सारे मराठों का एकजुट होना जरूरी था, लेकिन चंद्रराव मोरे नहीं चाहता था कि मराठे आदिल शाही छोड़ शिवाजी को जा मिले। इसलिए उसने देशमुखों के शिवाजी के खिलाफ कान भरने शुरू किए। दूसरा कारण यह था कि जितने भी अपराधी या गुनहगार शिवाजी महाराज की जागीरी से निकाल दिए जाते, उन्हें चंद्रराव मोरे अपनी जावड़ी जागीरी में पनाह देता, जिससे शिवाजी महाराज उस पर काफ़ी क्रोधित थे। तीसरा कारण था जावड़ी प्रांत की भू रचना। जावड़ी पूना के दक्षिण में आता था, जिसे जीतने पर शिवाजी महाराज को दक्षिण के युद्धों में काफ़ी मदद होती, क्योंकि यह बात तो साफ हो गई थी कि आगे चलकर उनका मुगलों और आदिल शाह से सामना होने ही वाला था। इसी समय मुगल बादशाह ने युवराज औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन जावड़ी जैसे छोटे प्रांत की राजनीति में उसको कुछ खास रस नहीं था। चौथा कारण था चंद्रराव मोरे की दगाबाजी। दौलतराव मोरे की मृत्यु के बाद मोरे परिवार में परिवार का मुखिया बनने की होड़ मची, क्योंकि जो मुखिया होगा उसे चंद्रराव इस किताब से नवाजा जाएगा, और जो चंद्रराव होगा वही जागीरी भी पाएगा। दौलतराव निपुत्रिक थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए दौलतराव की पत्नी ने यशवंतराव को दत्तक लिया। लेकिन परिवार वाले उसे चंद्रराव मानने को तैयार नहीं थे। तब दौलतराव की पत्नी ने शिवाजी महाराज की मदद मांगी। शिवाजी महाराज की मदद से यशवंतराव चंद्रराव मोरे बना, लेकिन उसने शिवाजी महाराज से विश्वासघात कर अफजल खान से हाथ मिलाया और महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। इस नमक हरामी की सज़ा देने का प्रण
शिवाजी महाराज ने कर लिया था। दूसरा चरण, जावड़ी पर प्रत्यक्ष आक्रमण। 15 जनवरी 1656 को शिवाजी महाराज ने जावड़ी पर आक्रमण बोल दिया। हालांकि उससे पहले उन्होंने चंद्रराव मौर्य से बिना किसी खून खराबे के शरण आने को कहा था, लेकिन चंद्रराव ने अहंकार की बोली बोलकर महाराज की इस पेशकश को ठुकरा दिया। फिर क्या था, शिवाजी महाराज ने हल्ला बोला और सिर्फ 6 घंटों में ही जावड़ी का प्रांत जीत लिया। चंद्रराव मौर्य और उसके दोनों बेटे वहां से भागकर रायरी किले में जा छुपे। महाराज चाहते तो चंद्रराव का पीछा कर उसे पकड़ सकते थे, लेकिन महाराज ने पहले जावड़ी का शासन सुव्यवस्थित करने की ठानी, जिसके लिए तकरीबन 2.5 महीने लगे। और उसके बाद शिवाजी महाराज चंद्रराव मौर्य के पीछे रायरी पहुँचे, जहाँ 3 महीने का डेरा डालने के बाद चंद्रराव मौर्य ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन उसकी पिछली कारस्तानियों को देख उसे माफ नहीं किया जा सकता था, इसलिए तुरंत उसका खून कर दिया गया। उसके दोनों बेटों को पहले पूना की कैद में रखा गया, लेकिन वे दोनों वहां से भी आदिल शाह के दरबारियों से संपर्क बनाने में लगे हुए थे, जिससे क्रुद्ध होकर महाराज ने उनको भी अपने पिता के पास पहुंचा दिया। तो इस तरह जावड़ी के मौर्य परिवार का खात्मा हो गया। आइए देखते हैं इस वीडियो का तीसरा चरण, जावड़ी आक्रमण के फायदे। पहला फायदा, सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि शिवाजी महाराज की दहशत अब दूर दूर तक फैल गई। आदिल शाह अब शिवाजी महाराज को हल्के में नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने बलाढ्य सरदार अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दूसरा फायदा, चंद्रराव मौर्य के बहकावे में आकर जो देशमुख शिवाजी महाराज के विरोधी बन गए थे, अब वे खुद होकर शिवाजी महाराज से हाथ मिलाने लगे, जिससे शिवाजी महाराज की ताकत और बढ़ी। तीसरा फायदा, चंद्रराव मौर्य के पास 12,000 की सेना थी। उसकी मृत्यु के पश्चात पूरी सेना शिवाजी महाराज की सेना में आ मिली। चौथा फायदा, जावड़ी के मिलते ही शिवाजी महाराज को रायगढ़, चंद्रगढ़, सोनगढ़ जैसे दुर्गम किले आसानी से प्राप्त हुए। साथ ही चंद्रराव की पुरखों की पूरी जायदाद शिवाजी महाराज को मिल गई, जिससे अब शिवाजी महाराज की सेना की ताकत और बढ़ गई। पांचवा और सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब शिवाजी महाराज का स्वतंत्र राज्य विकसित हो गया था, क्योंकि अब शिवाजी महाराज के पास दुर्गम किले, भव्य प्रदेश, भरपूर धन तथा स्वामिनिष्ठ सेना थी। जावड़ी विजय से शिवाजी महाराज की छवि स्वतंत्र राजा की हुई, जिसे अब आसानी से नहीं हराया जा सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।